तो दोस्तों ये है मेरे ब्रह्म कमल की प्लांट और इसमें बर्ड खिले हैं कुछ ही दिन पहले। तो मैंने वो वीडियो आप सब से लाइव करके दिखाई थी, तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई थी उस दिन और वो खुशी मैंने आप सब से बांट भी ली थी, क्योंकि मैंने वो लाइव दिखाई थी आप सबको। तो कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे, तो आप लोग जानते ही हैं जो लोग वो लाइव देखे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सब से ब्रह्म कमल के बारे में कुछ जानकारी दूंगी और इस प्लांट को किस तरह से केयर करेंगे वो भी बताऊंगी, और दोस्तों इस प्लांट को आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि अगर एक दोस्त के पास ये ब्रह्म कमल की प्लांट है तो आप उससे एक लीफ लेकर इस प्लांट को आपके गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। तो दोस्तों ये जो ब्रह्म कमल है ये हिमालय में पाए जाने वाले फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी दोनों प्रजाति है। हमारे यहाँ पर इस टाइप की फ्लावरिंग खिलते हैं और जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं उसकी टाइप्स ये होते हैं। तो ये दोनों फ्लावर देखने में थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन इस दोनों को ही ब्रह्म कमल के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों इस ब्रह्म कमल के प्लांट को सौसूरिया ओब्बलता के नामों से भी जाना जाता है और इसकी जो प्लांट है वो देखने में कैक्टस की तरह है, लेकिन इसकी जो फूल है वो ऑर्किड की सुंदरता जैसे है, वो इसमें बिखरता है, इसीलिए इस प्लांट को ऑर्किड कैक्टस भी कहा जाता है। दोस्तों ये ब्रह्म कमल सालों में एक बार खिलते हैं, ये इतने दिनों तक मैंने जानी थी, लेकिन मेरे इस प्लांट में इस साल सितंबर महीने में 2 बार फूल खिले हैं। आप सबको याद है मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मैंने एक बार दिखाई थी, उसकी ब्लूमिंग मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन ये जो फूल देख रहे हैं इसकी वीडियो मैंने आप सबसे लाइव दिखाई थी कि किस तरह से ये ब्रह्म कमल के फूल धीरे धीरे खिलते हैं। तो मेरे गार्डन में इस साल सितंबर महीने में 2 बार ये फूल खिले हैं और अगर आप इसकी प्रूफ देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर दिखाई है। सभी जगह पर मैंने सर्च करके देखी है, सभी जगह से ही मुझे जानकारी मिली है कि एक बार खिलते हैं, लेकिन मेरे गार्डन में ये 2 बार खिले हैं। ब्रह्म कमल की फ्लावरिंग जुलाई महीने से खिलना शुरू होते हैं और अक्टूबर महीने के मिडिल तक इसकी फ्लावरिंग खिलते रहते हैं। और दोस्तों ये जो फ्लावर है ये धूप, ब्रह्म कमल एक बहुत ही दुर्लभ प्लांट है और जिसके पास रहते हैं और जो लोग इसकी खिलता हुआ रूप देखते हैं उनको बहुत ही भाग्यवान। ब्रह्म कमल की प्लांट बहुत ही दुर्लभ है, इसीलिए इसको काफ़ी केयर के साथ रखा जाता है और जो व्यक्ति इस फ्लावर की खिलना देखते हैं उसे बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। और दोस्तों ये जो ब्रह्म कमल है इसका नाम ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है और इसीलिए इसे हिमालय के फूलों के राजा भी कहा जाता है। ब्रह्म कमल सूर्यास्त के बाद खिलना शुरू करते हैं और रात भर खिलते रहते हैं और सुबह में इसका खिलना बंद हो जाते हैं। इसीलिए इस ब्रह्म कमल को क्वीन ऑफ द नाइट, लेडी ऑफ द नाइट और नाइट ब्लूमिंग सेरस भी कहा जाता है। ये मेनली उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में होते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो मंदिर है जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ, वहाँ पर इस ब्रह्म कमल के फूल को पूजा के लिए चढ़ाए जाते हैं। आप लोग देख ही पा रहे हैं इसका जो सुंदरता है
कितनी ब्यूटीफुल है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मेरे घर पर मैं इस फ्लावर की ब्लूमिंग देख पाई है और उस दिन बहुत ही बारिश हो रही थी, इसीलिए मैंने इस प्लांट को घर पर लेकर आई हूँ और आप सबके साथ इसकी लाइव ब्लूमिंग शेयर भी कर चुकी हूँ। तो दोस्तों आज मेरे प्लांट इस हालत में हैं, आप लोग देखिए। और मैं दोस्तों आज इस प्लांट को प्रून करूँगी और जो भी ख़राब पत्ते हैं उसको प्लांट से हटा दूँगी और इसी पत्ते से मैं न्यू प्लांट ग्रो करूँगी। क्योंकि ब्रह्म कमल की फूल तो खिलते हैं लेकिन इसकी कोई फ्रूट्स नहीं बनते हैं और इसकी ब्रांचेस भी नहीं होते हैं, इसीलिए इसकी लीफ से ही न्यू प्लांट ग्रो किया जाता है। और मेन जो लीफ होते हैं उसके किनारे से इसके न्यू लीव्स निकलते हैं। और मैं पहले इसकी जो पॉट है उसको, ये छोटे छोटे जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स यहाँ पर उगे हैं उसको हटा दूँगी। उसके बाद इसकी लीफ की प्रून करूँगी। तो मैंने हटा दी है। अब मैं इसके जो सूखे पत्ते हैं, ख़राब पत्ते हैं, उसको पहले प्लांट से हटा दूँगी क्योंकि वो रहने से प्लांट को हानि पहुँचता है। और जो अच्छे पत्ते हैं उसको मैं रख दूँगी। और दोस्तों इस अक्टूबर महीने में ही इस पौधे की प्रोपगेशन कर लेनी चाहिए क्योंकि इसके बाद विंटर सीजन आ रहे हैं, तब ये प्लांट डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाएंगे। इसलिए डॉर्मेंसी पीरियड में जाने से पहले इस प्लांट को प्रून कर देना और उसकी लीफ से न्यू प्लांट ग्रो कर लेनी चाहिए। तो मैं आज वो आप सबको करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों आप कौन से पत्ते चूज़ करेंगे न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए? तो दोस्तों मैं आप सबसे बताती हूँ, जो लीफ बहुत ही पुराने हैं और मोटे हैं उसी लीफ को आप ग्रो करने के लिए कट कर लीजिए। उसी लीफ से ही बहुत ही अच्छे से न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। तो मैंने एक जगह पर कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले 2 पत्ते की कटिंग लगाई थी, तो वो बहुत ही अच्छे सक्सेसफुली चल रहे हैं। इसीलिए मैं आज आप सबसे वो एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाली हूँ कि पत्ते से किस तरह से मैंने न्यू प्लांट ग्रो की है। पहले दोस्तों मैं मेरे गार्डन की सभी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उसके बाद जब मुझे सक्सेस मिलते हैं तब मैं आप सबसे वो शेयर करती हूँ। क्योंकि कोई चीज़ जानने के बाद अगर मैं आप सबसे शेयर करती हूँ तो वो ज्ञान थोड़ा अच्छी रहती है। तो मैं वो भी दिखाऊंगी कहाँ पर वो मैंने लगाई थी, उसके बहुत अच्छे रूट्स भी निकल आए हैं। तो दोस्तों ये जो सूखे पत्ते हैं इसको भी प्लांट से हटा देना है क्योंकि ये कोई काम की नहीं है। तो अब मैं एक एक करके लीफ को काट लूँगी ग्रो करने के लिए। आप सीधे भी कट सकते हैं इस पत्ते को और 45 डिग्री एंगल में भी कट कर सकते हैं और आप दोनों किनारों से भी इसके पत्ते को कट कर सकते हैं। आपको जैसा भी पत्ते को काटना है आप काट कर सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं, वो वैसे ही ग्रो हो जाएगी। तो जो भी पुराने पत्ते हैं बिग साइज़ के मिडिल में, उस पत्ते को छोड़कर मैं बाकी सभी ख़राब पत्ते को प्लांट से हटा दे रही हूँ। ये देखिए ये टूट गए थे तो उसको भी मैंने हटा दी है। और ये जो पत्ते हैं इसके भी आधा हिस्सा मैं ले लूँगी और ये जो पुराने पत्ते हैं इसको काट कर फेंक दूँगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से मैं प्रून कर दे रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ही दिनों बाद इसकी लीव्स के किनारे से न्यू लीव्स फिर से निकल जाएगी। आप मत सोचिए कि मैंने प्लांट को पूरा ख़राब कर दी है। प्रूनिंग करने से प्लांट की हेल्थ बहुत ही अच्छे रहते हैं और उसकी शेप भी अच्छे रहते हैं। आप ये करेंगे तो आपके प्लांट की हालत कुछ दिनों के बाद ही देखेंगे कितने हरे भरे फिर से बन जाएंगे। तो इतने सारे कटिंग्स मैंने ले ली है, तो इसकी भी मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। जो ख़राब पत्ते हैं उसको काट कर फेंक दूँगी और जो अच्छे पत्ते हैं उसको मैं रख दूँगी। तो चलिए अब ये काम कर लेती हूँ। ये जो अच्छे पत्ते हैं इसको मैं
2 टुकड़े कर लूँगी। ये जो ब्रह्म कमल के पत्ते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं। ये देखिए, आप एक शार्प सीज़र ले लीजिएगा तो अच्छे से ये कट हो जाएगी। ये देखिए, मैं कट कर ले रही हूँ। आपको जैसा भी मर्जी है उस तरह ही आप इसकी कटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीधा कटिंग्स की है और आप इस तरह से पत्ते को दोनों किनार से कट कर भी कटिंग्स को ले सकते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छे प्लांट ग्रो हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से, और 45 डिग्री एंगल में भी आप पत्ते को कट कर सकते हैं। तो मेरे एक हाथ में कैमरा है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आप 45 डिग्री एंगल में भी इसके पत्ते की कटिंग्स कर सकते हैं। ये देखिए, तो पत्ते को कटिंग करने के बाद मैं सभी पत्ते को एक साथ लेकर जो नॉर्मल पानी है उसमें अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि बहुत दिनों तक रहते रहते पानी में बहुत ही धूल जमे रहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े धो लूँगी। उसके बाद मैं इस कटिंग की गई पत्ते को ग्रो करूँगी। और मेरे ब्रह्म कमल को प्रून करने के बाद देखिए कैसे लग रही है। तो फिर से न्यू पत्ते ग्रो हो जाएगी पत्ते की किनारे से, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। आप भी इस तरह से प्रून कर सकते हैं, तो प्लांट की शेप भी अच्छे होते हैं और इसकी चारों तरफ से ग्रोथ भी अच्छे होते हैं। तो कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं सभी प्लांट्स के लिए। तो अब चलिए ग्रो करते हैं पत्ते को। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है सैंड, जो बिल्डिंग बनाने के कामों में आते हैं वही सैंड, और उसको मैंने पहले से ही थोड़ा गीला करके रखी है। और उसके बाद मैं इस पॉट में पत्ते को लगाने के लिए इस तरह से होल कर दूंगी। देखिए साइड में मैं होल कर रही हूँ, और दूसरे प्लांट को लगाने के लिए मैं नीचे की तरफ होल करती हूँ। लेकिन ये जो ब्रह्म कमल के पत्ते हैं ये थोड़े चौड़े होते हैं, इसीलिए मैं लंबाई बराबर होल की है और 1 इंच तक ये होल गहरा होना है। तो ब्रह्म कमल के पत्ते अच्छे से अंदर जाएगी और उनमें रूट्स भी बहुत ही अच्छी होगी। ये देखिए, मैं उस होल में लीफ को लगा रही हूँ। ये देखिए 1 इंच तक गहरा हो और ये पत्ते उसी 1 इंच तक अंदर घुसा देना है। ये देखिए मैंने घुसा दी है। अब मैं दोनों साइड से सैंड को इस तरह से प्रेस कर दूंगी, एकदम हल्के हाथों से इस तरह से। और सैंड को पहले से ही मैंने गीला करके रखी है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये देखिए अंदर घुसाकर सिर्फ हल्के हाथों से सैंड को प्रेस कर देना है पत्ते की दोनों तरफ से इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से मैं सभी कटिंग की गई पत्ते को सैंड में घुसाकर प्रेस कर दूंगी। और पत्ते को ऊपर की जो भाग है वो मैं ऊपर की साइड में ही रखूंगी, और जो नीचे की भाग है पत्ते की उस भाग को मैं मिट्टी के अंदर घुसा दूंगी। ये देखिए इस तरह से। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आपके दोस्त के पास अगर ये प्लांट है उसकी एक पत्ते की कटिंग आप लेकर आइए और अपने गार्डन में ब्रह्म कमल की प्लांट को तैयार कीजिए। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, आप लोग देख ही पा रहे हैं। अगर आप दूसरे प्लांट लगाते हैं तो आपको मिट्टी, सैंड, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, हॉर्न डस्ट, बोन डस्ट, नीम खली, फंगीसाइड ये सब कुछ लगते हैं। लेकिन ये ब्रह्म कमल के लीफ से न्यू प्लांट ग्रो करने के समय आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आप लोग देख ही पा रहे हैं, मैं नॉर्मल सैंड में ही इस ब्रह्म कमल की लीव्स को ग्रो कर रही हूँ।
तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, मैंने पहले ही कही है और अब भी कह रही हूँ। और ये 100% सक्सेस मिलते हैं, मुझे तो मिले हैं कि मैं पत्ते से न्यू प्लांट ग्रो की है, इसलिए मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ब्रह्मकमल की लीफ से आप न्यू प्लांट बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। आप बस किसी फ्रेंड से या नर्सरी वाले से एक पत्ते लेकर आइए और अपने गार्डन में ग्रो कर दीजिए। मेरे इस वीडियो में आप देख ही पा रहे हैं किस तरह मैं पत्ते को कट कर रही हूँ और सैंड में लगा रही हूँ। बस इस तरह से ही आप भी लगा दीजिए, तो देखेंगे आपके गार्डन में भी ब्रह्मकमल की प्लांट ग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने सभी पत्ते की कटिंग्स को इस सैंड में लगा दी है और प्लांट लगाने के बाद थोड़ा सा मैं पानी और डाल दूंगी। पहले से ही ये सैंड गीले है, लेकिन फिर भी कोई भी प्लांट लगाने के बाद फिर से पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मिट्टी को सेट होना पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ पर हाथों से ही थोड़ा थोड़ा करके पानी पूरे पॉट में ही दे दूँगी। ये करने से ऊपर का जो सैंड है वो पत्ते के साथ सेट हो जाएगी और कुछ ही दिनों में इनसे रूट्स निकल आएगी। तो ये मैंने एक प्लास्टिक की कंटेनर में लगाई है। आपके पास अगर मिट्टी के पॉट है तो मिट्टी के पॉट में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इस पॉट को एक शेडी एरिया में रख दूँगी और इस पॉट में मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ के थोड़ा थोड़ा करके पानी दूंगी, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बजा रहे वो देखना है मुझे टाइम टू टाइम। अगर मॉइस्ट रहेगी ये सैंड तो ही अच्छी तरह से इसकी रूट्स ग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी अपडेट मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह से ये प्लांट ग्रो हो रहे हैं। ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो मैंने 1 महीना पहले इसी प्लांट से एक पत्ते को लेकर उसकी 2 टुकड़े करके मैं एक पॉट में लगाई है, तो वो बहुत ही अच्छे ग्रो हो रही है। लेकिन बहुत ही धीरे धीरे ये ग्रो होते हैं, तो ये भी धीरे धीरे ग्रो होगी। तो आपको धीरज धरना पड़ेगा इस प्लांट की ग्रोथ को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं आप सबको उस प्लांट को दिखाती हूँ। और दोस्तों उसके पहले एक बात है, आप इस प्लांट को अभी कुछ भी खाद और फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं देंगे तो ही ये बहुत ही अच्छे ग्रो होगी। जब प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी तब मैं इसमें फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट यूज़ करूँगी। अभी बस इस पॉट को मैं ऐसे ही रहने दूँगी। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ। अब मैंने जो एक पत्ते से 2 प्लांट ग्रो की थी वही ये देखिए इस पॉट में मैंने लगाई थी और बहुत ही बढ़िया ये ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए एकदम फ्रेश है और मैंने इसको 1 महीने पहले लगाई थी इस फ्लावरिंग पॉट के नीचे। तो ये शेडी एरिया भी है, देख ही पा रहे हैं आप, ये बहुत ही अंदर है और यहाँ पर धूप नहीं आते हैं, इसीलिए ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। तो चलिए अब मैं इसकी रूट्स को दिखाती हूँ, इसमें रूट्स बने हैं या नहीं। तो ये मेरे एक्सपेरिमेंट थे कि मैं देखना चाहती थी कि लीफ से न्यू प्लांट ग्रो होते हैं या नहीं। तो बिल्कुल होते हैं, 100% होते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इस पॉट से लीफ को उठा ली है और इनमें रूट्स भी बने हैं। मैं पानी में धोकर दिखाती हूँ। आप कोई भी पानी ले सकते हैं, ये नॉर्मल पानी ही है। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप सबको, ये लीफ से 100% ब्रह्मकमल की प्लांट ग्रो होते हैं। ये देखिए कितने सारे रूट्स ग्रो हुए हैं। तो मेरे तो एक ब्रह्मकमल की प्लांट थे, तो मेरे पास और भी बहुत सारे ब्रह्मकमल की प्लांट ग्रो हो रहे हैं इस पत्ते की कटिंग से। तो आप भी कर सकते हैं। ज़रूर आप किसी फ्रेंड से या नर्सरी वाले से एक पत्ते लेकर आइए और मैंने जिस तरह से दिखाई है
उस तरह से लीव्स को ग्रो कीजिए, तो आपके गार्डन में भी ब्रह्म कमल की प्लांट ज़रूर होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।